आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है पुरुषोत्तम मास का तीसरा दिन, तो हम अभी सुद तीज की कथा श्रवण करेंगे। सुद तीज, आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा, तृतीय अध्याय, मल मास कथा का प्रारंभ। विशेष में है श्रद्धा का फल, कीर्तन, पुरुषोत्तम सहस्रनामावली, श्री कृष्ण मंत्रमाला। ऋषय ऊचुः नारायणो नरसखो यदुवाच शुभम वचः नारदाय महाभाग तन्नो वद सविस्तरम। शौनकादि ऋषियों ने बोले, हे महाभाग्यशाली सूत, नर के मित्र नारायण ने नारद को जो शुभ वचन कहा था वह हमें विस्तार से कहो। शौनकादि ऋषियों से पूछने पर सूत पुरानी बोले, हे मुनियों, नारद जी समक्ष नारायण ने जो कहा था वह मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुने। भगवान नारायण ने नारद जी को कहा, हे ब्रह्मपुत्र नारद, यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कही थी। कथा श्रवण से पांडवों को कौरवों के त्रास से छुटकारा मिला था। दुष्ट दुर्योधन और अन्य कौरवों ने पांडवों को कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का कपट किया था, जुआ में भी हराया था। दुशासन ने सभा मध्य द्रौपदी के वस्त्र उतारे थे, उनकी चोटी पकड़कर खींच के सभा मध्य लाया था। उनका इरादा द्रौपदी को नग्न करना था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की प्रार्थना सुनते ही वस्त्र देना शुरू कर दिया और द्रौपदी की भगवान ने लाज बचाई थी। शर्त मुताबिक पांडवों को 13 साल वन में रहना पड़ा था। जब पांडव काम्यक वन में थे तब श्री कृष्ण वहाँ मिलने आए। तब श्री कृष्ण को पायमान थे। भगवान का रूप देखते ही अर्जुन ने नमस्कार करते कहा, हे प्रभु, आप गुस्सा मत करो, आप संसार के पालन करता हो, आप शांति रखो, हम आपकी शरण में हैं। अर्जुन की नम्र बात सुनते ही श्री कृष्ण जी का क्रोध ठंडा हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं अपना कष्ट सहन कर सकता हूँ, पर मैं अपने भक्तों का छोटा सा दुख भी सहन करता नहीं हूँ। भक्तों का दुख मुझे पहाड़ जैसा लगता है। भक्तों के दुख दूर करने के लिए मैं अजन्मा होते हुए जन्म लेता हूँ। अब आपके दुख कुछ समय में दूर होंगे। आदमी को सुख दुख हानि लाभ अपने कर्म के अनुसार ही मिलता है। कर्म बंधन दूर करने के लिए आदमी को धार्मिक कृत्य करते रहना चाहिए, जैसे व्रत, तप और अपने शरीर और आत्मा को पवित्र बनाना चाहिए। अब जो मास आएगा वह अधिक मास के नाम से जाना जाता है और आप यही मास में जो व्रत, तप, दया, धर्म करेंगे उनके फलस्वरूप अपना राज्य, सुख, वैभव को पुनः प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण से ऐसे वचन सुनते ही अर्जुन ने पूछा, यह अधिक मास क्या है? हमें क्यों व्रत करना चाहिए? इससे क्या फल मिलेगा? हमें समझाओ। श्री कृष्ण ने कहा, वर्ष, मास, दिन, प्रहर, घड़ी, पल और विपल सब समय काल के एक विभाग में है। सागर, नदी, तालाब, कुआं, झरना सब जल के विभाग है। ये सभी को अपने देव की कृपा से सुख मिलता है। ऐसी हालत में एक नया मास पैदा हुआ है, लेकिन यह मास का कोई अधिष्ठाता देव नहीं था, अतः यह मास मल मास के नाम से जाना जाता था। लोग इसे मलिन मास मानकर सत्कार्य करते नहीं थे, क्योंकि सूर्य एक ही राशि में रहता था, अतः लोग इसे निंदा पात्र समझते थे। इस प्रकार तिरस्कृत मलमास निराश हुआ, इसे आत्महत्या की भी इच्छा की थी। एक दिन वैकुंठ लोक में मेरे पास आया था और आँख में आंसू के साथ अपना दुख बताया था। इति श्री बृहन्नारद्य पुराण के पुरुषोत्तम महात्म का मल मास कथा का आरंभ नामक तृतीय अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रद्धा का फल। अनंतपुर नामक गांव में एक बढ़ई रहता था।
इसके परिवार में 11 लोग थे। वह, उसकी पत्नी, 7 पुत्रियां, 2 पुत्र। पुत्रियां तो बड़ी थीं, लेकिन पुत्र अभी छोटे थे। परिवार की तमाम जिम्मेदारी बढ़ई के हाथों में थी। बढ़ई अपने काम में चतुर था। अपनी कला के हुनर से उसे नित्य काम मिलता था। बढ़ई भगवान के छोटे बड़े मंदिर बनाता था। उसकी काष्ठ कला को देखते कोई भी खुश हो जाता, वाह वाह करता था। बढ़ई सारा दिन काम करता था, तब घर का निर्वाह चलता था। अपना परिवार लंबा चौड़ा था और कमाई करने वाले वह खुद था। अतः घर परिवार में बाधाएं आती थी। अपने घर में 7 पुत्रियां होने की वजह से बढ़ई के मन में पुत्रियों की सगाई, शादी के बारे में चिंता होती रहती और अपने संतानों की वजह से हमेशा गरीबी में उलझा रहता। वैसे अपने पास कुछ था भी नहीं। हर रोज़ कमाना पड़ता था, बचत कहाँ से होगी। समय चलता गया। बढ़ई वहाँ का वहाँ रहा। अपनी भरी जवानी समाप्ति की ओर जा रही थी और बुढ़ापा आने लगा था। अब शरीर भी और काम करने से मना कर रहा था। बारी बारी थक जाता, फिर भी काम तो करना पड़ता, अपने घर की जो ज़रूरत थी। जब जवानी का समय था, तब बढ़ई ने कभी भगवान को याद नहीं किया। अपने काम में ही हर वक्त गुजारा था। लेकिन अब समय बदल गया था। अब देव दर्शन जाता और जहाँ भी प्रभु जी के गान हो, कथा हो, वहाँ डंका लगा देता था। एक समय कहाँ से कोई कथाकार आ गया। बढ़ई वहाँ जाकर कथा सुनने लगा। एक सुबह कथाकार ने अपनी कथा में कहा कि भगवान संसार के तमाम की खबर रखते हैं। छोटी चींटी और हाथी वक्त आने पर भोजन देता है। भगवान हमें बिना भोजन सुबह में उठा सकता है, मगर रात को भोजन बिना कभी नींद नहीं देता। फिर भी सारी जिंदगी आदमी चिंताओं के बीच गुजारता है। जिंदगी में कभी भी भगवान पर भरोसा करता नहीं है, मगर एक बात सदा याद रखो, जो भगवान पर भरोसा करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। ऐसे आदमी का ध्यान भगवान रखता है। कथाकार की कथा सुनते ही बढ़ई को भारी दुख हुआ। वह सोच में पड़ गया, सारी जिंदगी मैंने तो अपना काम किया है, भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं। आज भी मेरे पास वक्त है, प्रभु नाम का भजन करूं, नाम याद करूं, मेरा जीवन सार्थक करूं। इस सोच के साथ बढ़ई अपने घर आया और अपनी घरवाली को कहने लगा, अब मुझसे काम नहीं होता, यह बात तू अच्छी तरह से जानती है। अब मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। वे मुझे शक्ति प्रदान करते रहेंगे और मैं थोड़ा कुछ काम करूँगा और इस सहारे जीवन चलता रहेगा। बढ़ई की बात सुनते ही पत्नी बोली, आपका कहना ठीक है, आपने सारी जिंदगी खूब काम किया है, अब भगवान में श्रद्धा से मन लगाएं। इधर भगवान भी न जाने अपने भक्तों की कसौटी करता है। बढ़ई की यही दशा हुई। न जाने कसौटी के मार्ग रूप बढ़ई का बाजार से काम मिलना बंद हो गया। नतीजा घर में रसोई बंद हो जाए ऐसा समय आ गया। पत्नी घबराने लगी, अब क्या होगा, और उसको हुआ कि भला मैं अपने पति से कुछ बात करूं, मगर वो चुप रही। इस दौरान बढ़ई को भगवान पर अटूट श्रद्धा हो गई। दयालु प्रभु एक दिन अवश्य सहाय करेंगे। बढ़ई रोजाना कथा में जाने लगा था। अब मानो एक नियम हो गया था। तब पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। कथाकार ने भगवान की महिमा बताते कहा, अब पुरुषोत्तम मास आ रहा है। जो इस दौरान कथा सुनेगा, व्रत करेगा, देव दर्शन करेगा, नित्य स्नान और कांठा गौरमा जी की कथा सुनेगा, उपवास करेगा, अपनी शक्ति अनुसार दान करेगा, वह भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा से उसका सब दारिद्र्य भरे संजोग हट जाएंगे। बढ़ई ने यह बात घर में अपनी पत्नी को कही। पत्नी तो तैयार हो गई
और दोनों ने व्रत का संकल्प लिया। समय आते ही दोनों प्रातःकाल स्नान वास्ते नदी पर जाते, देव दर्शन करते और अपनी यथाशक्ति दान भी करते थे। भगवान का भजन भी करते थे। अब समय बढ़ता गया। अधिक मास समाप्त होने में थोड़े दिन बाकी रहे। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। ब्राह्मण को नित्य दान देना चिंता बढ़ रही थी। एक दिन सुबह सुबह बढ़ई अपनी कुदरती हाजत के लिए गया। जंगल में जहाँ बैठा था वहाँ जमीन ढलवा थी और बढ़ई ने कई दिन से उपवास रखे थे। शरीर भी अशक्त था। फिर वो नीचे की ओर गिरने लगा, लेकिन अचानक बढ़ई के हाथ में एक वृक्ष की टहनी आ गई। उसे अपने हाथ में पकड़ी भी, लेकिन वहाँ एक छोटा सा खड्डा हो गया। बढ़ई की नज़र वहाँ गई। कुछ चमकती चीज देखी, लेकिन उस वक्त अंधेरा था। बढ़ई समझ ना पाया कि चमकती चीज क्या है। फिर भी बढ़ई वहाँ रहा। जब प्रकाश का आगमन हुआ तब देखा तो उसे आनंद हुआ। खड्डे में थोड़े हीरे थे, साथ साथ स्वर्ण मुद्राएं भी थी। इतना कुछ देखते ही बढ़ई ने सोचा, भले मैंने उसे देखा हो, लेकिन ये मेरी नहीं हो सकते। गांव की सीमा में पड़ा हुआ धन मेरा कैसे हो सकता है। हाल ही में हम दोनों भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत करते हैं। यदि मैंने उसे लिया तो जरूर मैं पापी कहलाऊंगा। ऐसा सोचते वो अपने घर वापस आ गया। अब बढ़ई समय होते हुए भी घर नहीं आया तो बढ़ई की घरवाली कुछ चिंताएं करने लगी और अपने द्वार पर खड़ी कुछ प्रतीक्षा भी करने लगी। तब बढ़ई अपने घर आया और अपनी पत्नी को बात बताई। पहले तो वह खुश हो गई, लेकिन खाली हाथ घर आए पति को गुस्से से बोलने लगी, आप किस प्रकार के हो? हाथ आया धन नहीं लिया। आपको कहाँ चोरी करनी थी? समय का फ़ायदा लेना भी आपको आता नहीं। अपना तो नसीब फूटा हुआ है। हम सदा के लिए कंगाल रहेंगे। चलो अब वह स्थान मुझे दिखा दो, मैं ले आती हूँ। तब बढ़ई अपने घर आया और अपनी पत्नी को बात बताई। पहले तो वह खुश हो गई, लेकिन खाली हाथ घर आए पति को गुस्से से बोलने लगी, आप किस प्रकार के हो? हाथ आया धन नहीं लिया। आपको कहाँ चोरी करनी थी? समय का फ़ायदा लेना भी आपको आता नहीं। अपना तो नसीब फूटा हुआ है। हम सदा के लिए कंगाल रहेंगे। चलो अब वह स्थान मुझे दिखा दो, मैं ले आती हूँ। तब बढ़ई बोला, भाग्यवान, कैसी गलत बात करती हो। वह हमारा नहीं था। फिर भी जो मैंने लिया होता तो हमारी भक्ति बेकार जाती। बढ़ई ने अपने अच्छे स्वभाव का परिचय दिया, मगर पत्नी तो फिर से कहने लगी, सब बात छोड़ो। जब लक्ष्मी हमें तिलक लगाने वाली है तब क्या चेहरा साफ करने जाएंगे? बढ़ई ने कहा, मगर मैं किसी पराये धन को हाथ नहीं लगाऊंगा। यदि भगवान की कृपा होगी तो यहाँ अपने घर में धन वर्षा होगी। बढ़ई की पत्नी आग बबूला हो गई। तब बढ़ई ने उसे निशान दिया और कहा, यदि जो तुझे ज़रूरत हो तो तुम अकेली चली जा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने चाहता। एक और बढ़ई की पत्नी धन लेने के लिए तैयार हुई तो दूसरी ओर अपने नियम अनुसार नदी स्नान का समय हो गया। बढ़ई ने अपना नियम बताया और कहा कि जो नियम टूटेगा तो अपने भगवान नाराज हो जाएंगे। बाद में बढ़ई की पत्नी ने अपनी बात छोड़ दी और दोनों स्नान करने के लिए रवाना हुए। दौरान यह सारी बात बढ़ई के पड़ोस में रहता एक हजाम सारी बात सुन चुका था। उसने अपनी पत्नी को बात बताई और थोड़ी ही देर में दोनों बढ़ई वाली जगह आ गए। खड्डा भी देखा और दोनों राजी भी हुए। पर यह क्या, वहाँ तो सोने के स्थान पर ढेर सारे बिच्छू थे। हजाम चकरा गया, घबरा गया, सोचने लगा, बढ़ई ने अपनी बात में सोना हीरे की बात कही थी, यह कैसे बदल गया? लगता है बढ़ई ने हमें बिच्छू के जहर से मार डालने की योजना बनाई है। हजाम ने बुरा सोचा
और बिच्छुओं से भरा घड़ा अपने वस्त्र में लपेट घर पे ले आया और बढ़ई के घर की सतह पर जाकर मिट्टी के बने नाल को हटाकर प्रतीक्षा करता रहा कब बढ़ई और उनकी पत्नी का आगमन हो। समय बीता, बढ़ई और उनकी पत्नी दोनों नदी से वापस आए। दोनों में से बढ़ई भगवान की पूजा करने बैठ गया। तब मौका पाते ही हजाम ने साथ में रखा बिच्छू वाला घड़ा उल्टा किया और चमत्कार हुआ। हजाम ने बिच्छू गिराए थे, लेकिन भगवान की कृपा से सब सोने के सिक्के बन गए। एक मीठी आवाज करते सब नीचे गिरे। बढ़ई और उनकी पत्नी आनंद में डूब गए। बढ़ई अपने आंसू को पोंछते हुए बोला, प्रभु जी, वाकई आपने मेरे लिए कष्ट उठाया है। आप सचमुच महान हैं, दयालु हैं। बढ़ई को वैसे भगवान पर अपार श्रद्धा थी। वह समझा प्रभु ने हमारे पर कृपा बरसाई है। बाद में दोनों ने नीचे पड़े धन को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। बढ़ई की पत्नी ने कहा, मैंने आपका कहा माना नहीं, लेकिन आपकी श्रद्धा रंग लाई। अब मानना पड़ेगा। जो भगवान पर सच्चे दिल से श्रद्धा रखता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। समय पसार होता गया। इधर बुरा सोचने वाला हजाम को होता था कि अभी बढ़ई के घर से दुख भरी चीखें आएंगी, और मगर ऐसा नहीं हुआ। तब हजाम खुद बढ़ई के घर देखने के लिए आया, पर यह क्या, यहाँ तो बढ़ई आराम से अपने प्रभु जी की माला लेकर बैठा था और नाम ले रहा था। सच है कि धन जिसके नसीब में होता है, उसी के ही मिलता है। यहाँ बढ़ई के भाग्य में लिखा था, तो हजाम ने लाकर छत से नीचे गिराया, जबकि हजाम को एक फूटी कौड़ी भी नसीब न हुई। भगवान की माया और लीला अपार है, कोई जानता नहीं है। बढ़ई पति पत्नी दोनों ने कभी किसी को धन के बारे में कुछ कहा नहीं, पर वह धन अच्छे काम में आने लगा। श्री भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत जो उन्होंने रखा था, वह अच्छी तरह से मनाया। ब्राह्मण को अच्छा भोजन दिया, दान दक्षिणा भी दी। बाद में वे दोनों अपना सारा समय भगवान के भजन के पीछे पूरा करने लगे। हे भगवान पुरुषोत्तम जी, आपने बढ़ई परिवार पर जैसी कृपा की है, ऐसी आपके व्रत रखने वाले पर भी रखना। अंतर्यामी प्राण जीवन, दया सिंधु देवकी नंदन, मुकुंद मोहन मधुसूदन, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। सत्य सनातन ज्ञान स्वरूप, आप अलौकिक दिव्य स्वरूप, अद्भुत ऐसे एक अनूप, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। स्वयं प्रकाशी आप रहे हो, सच्चिदानंद नाथ आप हो, विश्वेश्वर विराट आप हो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर भगवान श्री पुरुषोत्तम जी अपनी कृपा बनाए रखें और सबको सुख शांति और समृद्धि दें। और आप लोग भी मेरी ये YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।